नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपनी मनमानी को छोड़ देना। हेडलाइन है हमारा अहम, जो एक जमाने में बहुत बड़ा और प्रबल था, अब कम हो गया है, क्योंकि हम एक प्रेमपूर्ण ईश्वर के साथ लयबद्ध हैं। जब हम अपनी मनमर्जी को खो देते हैं, तब हमें वो बहुमूल्य, खुशहाल और भरपूर जीवन का एहसास होता है। दोस्तों, मनमानी मनमानी मतलब अपनी ईगो कह लो, उसको जिद कह लो, घमंड कह लो, अहम कह लो। मतलब आदमी वो कहते हैं ना कि यार हमारे एडिक्टों की भाषा में कहते हैं कि फटे तो फटे सलामी तोप से दूंगा, फटे तो फटे सलामी तोप से देंगे। मतलब हालात चाहे कुछ भी हो, मैं झुकूंगा नहीं। एक फिल्म आई थी ना अभी, पुष्पा, है ना, झुकेगा नहीं साला। तो हम एडिक्ट लोग हैं कि यार कुछ भी हो जाए, मतलब मैं समर्पण नहीं करूंगा। मैं इस बात को कभी भी कबूल नहीं करूंगा कि मेरे हालात बहुत बुरे हो गए, बहुत बदतर हो गए, मैं दीनहीन हो गया हूं। मतलब अपनी अकड़ में जीता हूं, अपनी मनमर्जी करता है। उसको दिख रहा होता है कि मेरे हाथ से मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे संबंध, मेरा काम धंधा, मेरा परिवार, है ना, मेरी मनमर्जी के चक्कर में, मेरी जिद के चक्कर में, मेरे अहंकार के चक्कर में सब धीरे धीरे छूट रहा है मेरे हाथों से। लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो अपनी मनमर्जियां चलाता है, अपनी मनमानियां करता है। और बाज हमारे को प्रथमावस्था दी गई है कि वो कह रहा था, सबसे पहले कह रहा है कि हमें इस बात का एहसास हो कि खुद की मर्जी से चलने वाला जीवन शायद ही कभी सफल होता है। इसी आधार पर हमारा किसी ना किसी व्यक्ति या चीज से संघर्ष चलता ही रहता है, चाहे हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। अर्थात हम जब अपनी मनमर्जियां करते हैं, मनमानी करते हैं, है ना, अपनी जिद करते हैं, तो हमारा उद्देश्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मोटिव चाहे कितना ही क्लियर क्यों ना हो, लेकिन अपने हिसाब से हमारे से किसी ना किसी व्यक्ति से ना हमारी प्रॉब्लम बनी रहेगी, दिक्कत रहेगी। कुछ लोग हमसे संतुष्ट होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जो लोगों की समझ से परे है। जब हम नशा कर रहे थे, हमें सही और गलत का नहीं था, बस करना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप एडिक्शन में थे, आपका बच्चा किसी पड़ोसी के घर में टीवी देखने गया, उन्होंने टीवी में नहीं देखने दिया, उसे भगा दिया। आपने गुस्से में आकर के या जिद में आकर के आपने वो काम करने की